हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, ये हमारी स्टॉक मार्केट सीरीज़ का 14th वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं और जो लोग नए हैं डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इस वीडियो को यहाँ पर वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको रिमेनिंग 13 वीडियोस और वॉच करना है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो हमारी स्टॉक मार्केट की सीरीज़ है, हम लोग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर बेसिक से लर्न करना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप एपिसोड 1 से लेकर आप इसको सिक्वेंशली फॉलो करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको यहाँ पर सीरीज़ और काफ़ी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएससी का डेटा हम लोग कैसे देखें। एज ए बिगिनर अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या रिपोर्ट्स देखना ज़रूरी है, उनको हम लोग कैसे पढ़ें और उस डेटा से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, आप चाहे ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, आपको घर पे कितना काम रहेगा अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर रोज ट्रेड कर रहे हैं। पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट को यहाँ पर डेली देख रहे हैं, उसके डेटा को अगर आप रीड कर रहे हैं, तो भी अपने आप में ये एक काम है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे डायरेक्ट वहाँ पर, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम लोग एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप कंपनीज को सर्च कर सकते हैं, जो भी कंपनीज लिस्टेड है एनएससी के अंदर उसको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इसको इक्विटी में। जिस भी कंपनी को हम लोग को सर्च करना है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम लोग और कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट का एक विंडो मिलेगा जहाँ पर हम लोग इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। कितने इंडेक्स यहाँ पर हैं, हम लोग अगर देखना है एक नज़र के अंदर तो सारे इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि जो निफ्टी 50 है, ये भी एक इंडेक्स है, हम लोगों ने देखा था। तो ये आज इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर रही है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर सेक्टरल इंडेक्स, सेक्टर वाइज कौन से इंडेक्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है आज की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ है, कितने % का चेंज इसके अंदर देखने को मिला है, इसका हाई लो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमारे होमवर्क के अंदर हम लोग को क्या ऐड करना है कि हम लोग को 2 इंडेक्स डेली ट्रैक करना है। तो हम लोगों को क्लोजिंग प्राइस देखे बिना यहाँ पर नहीं सोना है रात को। तो हमारा पहला वर्क तो ये हो गया कि हम लोग को 2 इंडेक्स यहाँ पर ट्रैक करना है, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। अब अगर जिस भी कंपनी के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम लोग कहाँ पर सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर आप आ जाइए और जो भी कंपनी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे लेट सपोज हम लोग यहाँ पर TCS को यहाँ पर देखते हैं एक बार। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया TCS, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी नेम देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्लोज कहाँ पर हुआ स्टॉक, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दिन भर में इसने हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया और ओपन कहाँ पर हुआ था, साथ ही साथ प्रीवियस क्लोज कहाँ पर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। एक है यहाँ पर पी रेशो। पी रेशो के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। एक हम लोग बनाएंगे सेपरेट वीडियो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या इतना सारा कंफ्यूजन है कि अगर हम लोग इनको समझने के लिए जाएंगे तो अभी 10-10 मिनट हम लोग को इनको समझने में लगेगा, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो 1 लाइन में अभी हम लोग इनको समझ रहे हैं। और एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने फेस वैल्यू के ऊपर बनाया कि फेस वैल्यू क्या है, ये क्यों डिसाइड होती है, अगर फेस वैल्यू 1 है तो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर। तो इन तीनों के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा, राइट, ताकि हम लोग इनके बारे में समझ सकें। क्योंकि एक बार अगर हमारा डाउट अगर इन तीनों में क्लियर हो गया तो हम लोग को काफ़ी जानकारी, हम लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में। तो पी रेशो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स का पी है। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो हम लोग ये बोलते हैं हमेशा कि जो स्टॉक सस्ता है, महंगा है, उसकी प्राइस पे हम लोग नहीं देखते हैं कि जो स्टॉक है उसकी प्राइस क्या चल रही है। इससे हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं कि इन्फोसिस जो है वो 750 रुपये का है और TCS जो है वो 2188 का है, तो कौन सा महंगा है। प्राइस वाइज हम लोग महंगे की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कौन सा सस्ता है और कौन सा महंगा स्टॉक है। तो ये पी वाले वीडियो के अंदर हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो VWAP का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि थ्रू आउट द डे में कौन से एवरेज प्राइस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो कई बार क्या होता है, लार्ज इंस्टीट्यूशन इसको यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, तो इसको भी हम लोग समझेंगे डिटेल में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेडेड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वॉल्यूम हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जो हम लोगों ने वॉल्यूम वाले वीडियो के अंदर बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को यहाँ पर देखा है तो कितने वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं, तो 24,08,658 शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। एक ट्रेड का मतलब ये होता है कि एक सेल एक बाय इक्वल टू एक ट्रेड होता है, ये हम लोगों ने देखा था पहले। तो इतने सारा वॉल्यूम यहाँ पर
ट्रेड हुआ है दिन भर में। लेक्स में अगर आपको इनकी वैल्यू देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप दिखा रहा है। देखिए फ्री फ्लोट मार्केट कैप में और हम लोगों ने जो मार्केट कैप देखा था उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अंदर ये होता है कि वो स्टॉक्स जो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है ब्लॉक्ड है उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। फ्री फ्लोट के अंदर वही स्टॉक यहाँ पर कैलकुलेट होते हैं जो उसके अंदर यहाँ पर ट्रेड हो रही है, जो अवेलेबल है ट्रेड के अंदर, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट कैप यहाँ पर निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं। देखिए 72% जो होल्डिंग है, अगर हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट डेटा को देखें तो 72% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। 27% ऑफ द टोटल शेयर वो कहाँ पर है, पब्लिक के पास में। तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक नज़र में आपको ये डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो बोर्ड मीटिंग हुई उसके आउटकम्स क्या है वो देखने को मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो गए, हिस्टोरिकल डेटा में आप जाकर यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो फिर से अभी हम लोग चलते हैं ट्रेड स्नैपशॉट पे और इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 52 वीक हाई क्या है इस स्टॉक का, 52 वीक लो क्या है, यहाँ पर प्राइस बैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन कितनी ट्रेड हुई है, इस पर हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड, ये अभी हम लोगों ने देखी थी कि 24 लाख के आसपास यहाँ पर जो है ट्रेड हुई है, उसके अंदर से डिलीवरी कितनी उठी है वो आपको यहाँ पर बता रहा है। तो टोटल डिलीवरी क्वांटिटी परसेंटेज में हम लोग को उसके अगेंस्ट में ट्रेडेड क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 40% डिलीवरी उठी है। तो यानी कि 24 लाख जो टोटल ट्रेड हुई है उसमें से 9,73,000 जो शेयर्स है उसने अपना हैंड चेंज किया है, इतना डिलीवरी यहाँ पर उठी है। तो एक डेटा तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। देखिए किसी भी स्टॉक के अंदर अगर डिलीवरी उठ रही है इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आए। आपको इससे काफ़ी आइडिया होगा कि कितनी डिलीवरी उठी है आज इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ट्रेडेड क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितने क्वांटिटी लोगों ने डिलीवरी यहाँ पर पिक की है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, डिड यू नो के अंदर यहाँ पर NSE की वेबसाइट पे कोड भी किया हुआ है, हायर द परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू द ट्रेडेड क्वांटिटी आर बेटर, यानी कि जितना परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी का होगा वो बेटर होगा। क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बायर यहाँ पर आ रहे हैं वो इसको परचेज करके रख रहे हैं, वो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि शेयर प्राइस और बढ़ेगी इसकी यहाँ पर। तो एक तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू हिस्टोरिकल डेटा इक्विटीज के अंदर। तो अभी हम लोग इस पर करते हैं क्लिक यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जिस भी सिंबल के इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हिस्टोरिकली उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो लेट सपोज हम लोग जैसे TCS का यहाँ पर निकालते हैं कि अभी हम लोग को लास्ट 2 वीक्स का डेटा यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लास्ट 2 वीक का डेटा हम लोग को मिल गया। यहाँ पर 20 मई डेट से हम लोग को डेटा मिल गया। आप चाहें तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं और भी पहले का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कंटिन्यूसली देखिए, यहाँ पर देखिए 68% डिलीवरी उठी है। कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हुई आप उसको देखिए, यहाँ पर टर्नओवर क्या रहा है उसको आप यहाँ पर देखो, इसको वॉल्यूम से आप इसको कंपेयर करो, कितने नंबर ऑफ डिलीवरी यहाँ पर उठाई गई। उसके बाद आप इसका प्राइस मूवमेंट ट्रैक करो कि क्या हो रहा है। तो अभी हम लोग को यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्रेंड कहाँ जा रहा है स्टॉक का उसको यहाँ पर एनालिसिस करना है बेसिकली। तभी हम यहाँ पर स्टॉक के अंदर पार्टिसिपेट करके बाय या सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। हमारा कुल मिला के मेन मकसद ही यही है कि हम लोग को स्टॉक की चाल पकड़ना है, वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है उसको हमको यहाँ पर समझना है बेसिकली। ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि सिर्फ इसी से हम लोग यहाँ पर स्टॉक की चाल पकड़ लेंगे, ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखना जरूरी है। जिस भी स्टॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उस शेयर में यहाँ पर परचेसिंग की हुई है, तो ये फिगर्स भी हम लोग यहाँ पर डेली एनालिसिस कर सकते हैं। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को करना क्या है होमवर्क के अंदर कि 2 शेयर पर मंथ हम लोगों को अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। बस उसकी चाल कैसी है हम लोगों को उसको समझना है, कितने नंबर ऑफ उसमें डिलीवरी क्वांटिटी उठती है, पर डे बेसिस पे उस पर क्या वॉल्यूम आ रहा है, उसको हमको एनालिसिस करना है। तो इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे एक दो स्टॉक के अंदर यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करें तो आपको यहाँ पर काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है मार्केट वॉच निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, कितने डिक्लाइन है, कितने एडवांस चल रहे हैं, यानी कि किसमें बाइंग हुई है, किसमें सेलिंग हुई है, कितने अनचेंज्ड है, वो आपको देखने को मिलेगा। लूजर और गेनर ऑफ द डे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 3 वीडियो और निकल के आते हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात करना है।
VWAP फेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे हम लोग, और पी रेशो के बारे में बात करेंगे। इन तीनों चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर एट द एंड में क्लियर करेंगे। उसके बाद अगर आप इन रिपोर्ट्स को यहाँ पर देखेंगे तो आपको काफ़ी सिंपल लगेगा देखना। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक सा वीडियो था, कैसे हम लोग यहाँ पर आए और क्या क्या हम लोग यहाँ पर चीज़ें देखें उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो आपके लिए बनाया है यहाँ पर। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।